अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 में आपके पास दो टर्म्स गिवन है। फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। सेकंड टर्म में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मींस जिसमें वेरिएबल्स की पावर 2 हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन की जाती है। और अब फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे ये पॉइंट है। देखें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो है 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ यानी कि -6 के साथ। आपको पता है 1 को जब -6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में क्या आता है -6। अब आंसर में जो -6 आया उसका हमने एलसीएम लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम 6 का एलसीएम लेते हैं और बाद में हम माइनस यूज़ कर लेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 से और 3 के टेबल में 6 आता है 1 से। तो यहाँ से दो फैक्टर्स मिले हैं। अब हमने इन्हीं दो फैक्टर्स को यूज़ करके यहाँ पर 1 बनाना है, ऐड या माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके -6 बनाना है। तो किस तरह से फैक्टर्स होंगे, हम इस तरह से करेंगे। एक ले लेंगे 3 और एक ले लेंगे -2। 3 में से 2 निकालें 1 होता है और 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स -6 भी आंसर में आता है। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, 5 तो बस ही रहेगा, नीचे आ जाएगा x² + 3x - 2x और साथ में आ जाएगा -6। तो ये फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर को हमने स्प्लिट कर दिया। अब सेकंड टर्म में भी देखें तो 2 6 क्या होता है 12, 2 6 12 और 12 को हम लेंगे एलसीएम। तो 12 आता है 2 के टेबल में 6 से, फिर अगेन 2 के टेबल में 3 से, फिर अगेन 3 के टेबल में 1 से। तो यहाँ पर अब 3 फैक्टर्स आए ना। अब 3 फैक्टर्स को इस तरह से यूज़ करना है कि ऐड या माइनस करके -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 2 6 12 बन जाए। तो किस तरह से हम करेंगे डियर स्टूडेंट, 2 2 कितना होता है 4 और ये आपके पास है 3। आप देखें कि हमें -7 चाहिए ना, तो माइनस तो तब भी आएगा जब दोनों अमाउंट के साथ माइनस होगा। तो -4 और -3 कितने होते हैं -7 और -4 को जब -3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 12 भी आता है। इट्स मीन हमारे पास ये वाले फैक्टर्स होंगे। तो हम सेकंड टर्म को लिख सकते हैं -1/2x² -4x -3x + 6। देखें हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर दिया है। अब हम लेंगे कॉमन। 5 तो एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में देखें दोनों टर्म में x कॉमन है, x को कॉमन ले लेंगे, x की एक पावर रह जाएगी प्लस यहाँ से रह जाएगा 3। इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। माइनस कॉमन लेने से x रह गया, साइन चेंज प्लस 6 2 के टेबल में 3 से। सेकेंड टर्म में देखें तो -1 इन दोनों टर्म में से x कॉमन है और साथ में 2 भी कॉमन है। तो यहाँ से x की एक पावर कॉमन आ जाएगी, एक रह जाएगी, माइनस का साइन 2 के टेबल में 4 आता था 2 से। इन दोनों टर्म में से 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है। -3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x, प्लस था साइन माइनस में तब्दील हो गया, 3 के टेबल में 6 आता है 2 से। अब अगले स्टेप में अगेन हम कॉमन लेंगे, 5 का इट इज़ रहेगा। इन दोनों टर्म में से x + 3 कॉमन है, एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा x - 2। नेक्स्ट टर्म में देखें -1 इन दोनों टर्म में x - 2 कॉमन है, 2x - 3 बचेगा, वो भी लिख लेंगे। ये स्टूडेंट्स कॉमन वाले स्टेप्स तो खत्म हो गए। अब हमने आना है एलसीएम वाले स्टेप्स पे। एलसीएम किस तरह से लेंगे देखें, x + 3 1 टाइम मौजूद है, 1 टाइम बस लिख लेंगे x + 3। x - 2 दो दफ़ा मौजूद है, एक दफ़ा लिखेंगे x - 2 और 2x - 3 एक दफ़ा मौजूद है, एक दफ़ा लिखेंगे 2x - 3। अब देखें इस वाले टर्म में x + 3 और x - 2 मौजूद है, तो क्या मौजूद नहीं है, जो एलसीएम में है 2x - 3 नहीं है। तो जो नहीं है ना उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, मीन 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 3 माइनस इसके नीचे देखें ये दो टर्म्स हैं, क्या नहीं है x + 3 नहीं है, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स देखें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करें 10x, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, बाहर माइनस है तो -3। डिनोमिनेटर में देखें तो ये एज इट इज़ रहेगा x + 3 x - 2 2x - 3।
इस तरह से नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं। 10x में से 1x निकाल दें, टोटल रह जाएगा 9x, -15 -3 टोटल -18। डिनोमिनेटर में सारी टर्म्स वैसी रहेंगी, x + 3 x - 2 2x - 3। थोड़ा सोर्स सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, क्योंकि दोनों टर्म में से 9 कॉमन है, अंदर आ जाएगा x - 2। डिनोमिनेटर में देखें तो x + 3 x - 2 2x - 3। डियर स्टूडेंट्स, x - 2 x - 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 9/x + 3 2x - 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें डियर स्टूडेंट्स 3 टर्म्स गिवन हैं, और याद रखें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होगा। वो इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है? a² - b² = a + b × a - b। मीन्स कि जब भी आपको दो ऐसी टर्म्स नज़र आएँ जिनके ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो एक दफ़ा आपने फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म एंड वन टाइम फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप याद रखें, यहाँ पर यूज़ होगा। इसमें हम करेंगे क्या? फर्स्ट टर्म में देखें तो ये आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है, सेकंड टर्म में भी लीनियर एक्सप्रेशन है, लेकिन थर्ड टर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर 2 नज़र आ रही है। अब इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो इसके लिए फर्स्ट 2 टर्म्स तो एज इट इज़ रहेंगी, 2x/x + y -y/x - 2y²। डिनोमिनेटर में ये फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं, एक दफ़ा x + y एक दफ़ा x - y। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी? x + y 2 टाइम्स हैं तो 1 टाइम लिखा जाएगा, x - y भी 2 टाइम्स हैं और 1 टाइम लिखा जाएगा एलसीएम में। अब देखें इस टर्म के नीचे x + y मौजूद है और x - y मौजूद नहीं है, तो जो नहीं मौजूद वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x - y। इस टर्म में आ जाएं तो x - y मौजूद है, x + y मौजूद नहीं है, -y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + y। इस टर्म में देखें तो इसके नीचे वो दोनों टर्म्स मौजूद हैं जो एलसीएम में हैं, तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ ही रहेगी। अब नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन है, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 2, 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2xy, y को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अरेंज करके xy, फिर y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y² और माइनस प्लस माइनस, फिर साथ में -2y² एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट टाइम में देखें तो 2x² वाली टर्म एक ही है, तो 2x² 1 टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट -2xy - xy टोटल हो जाएगा -3xy, -y² -2y² -3y²। डिनोमिनेटर में x + y x - y एज इट इज़ रहेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो सी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन नहीं हो सकती, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम करेंगे पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में डियर स्टूडेंट्स 2 टर्म्स गिवन हैं और दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस गिवन है, और आपको पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टर्म है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें देखें तो x² के साथ है कोफिशिएंट 2 को मल्टीप्लाई करना होता है 6 के साथ, 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आंसर में आएगा, जो आंसर में आता है उसका लेना होता है एलसीएम, तो 12 का लेंगे एलसीएम। 2 के टेबल में 12 आता है 6 से, 2 के टेबल में 6 आता है 3 से, और 3 के टेबल में 5 से। तो यहाँ पर देखें तो ये 3 टर्म्स आई हैं, हमने इनको इस तरह से अरेंज करना है कि ऐड या माइनस करके -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 2 6 12 और साथ में माइनस भी आए। तो देखें 2 2 होता है 4 और 3 वैसे ही। अब हमें माइनस का मान चाहिए ना, माइनस की रकम तब आती है जब बड़ी अमाउंट के साथ माइनस हो और छोटी अमाउंट के साथ प्लस हो, तो -4 + 3 जवाब में आ जाएगा -1, और -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो -12 भी आएगा। इट्स मीन ये फैक्टर्स यहाँ पे यूज़ होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 अपॉन, देखें तो ये 2x² एज इट इज़ रहेगा,
यहाँ पे हम लिख लेंगे -4x + 3x - 6। अब देखें जो सेकंड वाला आपके पास टर्म है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 3 4 12 ही आता है, मींस उसके भी फैक्टर्स यही बनेंगे। लेकिन अब की बार हमने -4 ऐड या माइनस करके बनाना है और मल्टीप्लाई करके -12 बनाना है। 3 2 6 कर लें और 2 एज इट इज़ रहने दें। 3 2 6 कर लें और 2 एज इट इज़ रहने दें। अब हमने माइनस का 4 लेकर आना है, तो बड़ी अमाउंट के साथ माइनस होगा, छोटी के साथ प्लस होगा। तो -6 + 2 -4 और -6 को जब मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ तो -12 भी आता है। तो यहाँ पर फैक्टर्स इस तरह से होंगे -8/3x² -6x + 2x - 4। फैक्टर्स हमने बना लिए। अब सेकंड स्टेप ये होगा कि डिनोमिनेटर में से कॉमन लेने हैं। 2 और 4 में 2 कॉमन आता है, x दोनों टर्म्स में है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ से x की एक पावर आ जाएगी, ये माइनस का साइन, 2 के टेबल में 4 आता है 2 से। इन दोनों टर्म्स में +3 कॉमन है, यहाँ रह जाएगा x -3 के टेबल में 6 आता है 2 से। -8 इन दोनों टर्म में 3 कॉमन है और साथ में x कॉमन है, यहाँ से x की एक पावर आ जाएगी, -3 के टेबल में 6 आता है 2 से। इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रह जाएगा x -2 के टेबल में 4 आता है 2 से। नेक्स्ट टर्म में देखें 7/x - 2 2 टाइम्स लिखा है, 1 टाइम आ जाएगा x - 2 और 1 टाइम आ जाएगा 2x + 3। -8/x - 2 2 टाइम्स है, 1 टाइम x - 2 आ जाएगा और 3x + 2 1 टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में देखें तो अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, x - 2 2 टाइम्स आया है, 1 टाइम x - 2 आ जाएगा, 2x + 3 भी 1 टाइम आएगा और 1 टाइम 3x + 2 आ जाएगा। अब इस टर्म के नीचे देखें तो यहाँ पर ये दो फैक्टर्स मौजूद हैं, तो कौन सा मौजूद नहीं है, यहाँ पे 3x + 2 मौजूद नहीं है, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -8 इसके नीचे ये दो टर्म्स हैं, क्या मौजूद नहीं है, 2x + 3 नहीं है, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21x, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और साथ में x, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो एज इट इज रहेंगी, x - 2, 2x + 3, 3x + 2। नेक्स्ट स्टेप डियर स्टूडेंट्स करते हैं, तो यहाँ पर देखें तो 21 में से 16 को अगर निकाल दें तो 5x बचता है, 14 में से 24 निकाल दें तो -10 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में x - 2, 2x + 3, 3x + 2 एज इट इज़ रहेगा। अब देखें 5 और 10 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x - 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x - 2, 2x + 3, 3x + 2। x - 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 5/2x + 3, 3x + 2। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 9 में देखें तो आपके पास दो टर्म्स मौजूद हैं और दोनों के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन की जाती है। x² के साथ 1 मौजूद है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आंसर में आएगा, उसका लेंगे एलसीएम। 2 के टेबल में 12 आता है 6 से, 2 के टेबल में 6 आता है 3 से, 3 के टेबल में 3 आता है 1 से। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, हमने इसको इस तरह से अरेंज करना है मल्टीप्लाई करके -12 बन जाए और ऐड और माइनस करके -1 बन जाए। तो यहाँ से देखें 2 2 4 होता है और एक आपके पास है फैक्टर 3। अब हमें -1 चाहिए, तो बड़ी अमाउंट के साथ माइनस होगा और छोटी के साथ प्लस होगा। -4 + 3 आंसर में -1 आता है और -4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर में -12 आता है। तो हमारे पास ये फैक्टर्स होंगे, तो x + 2 एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² - 4x + 3x - 12। नेक्स्ट हम देखें तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मौजूद है, x के साथ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 आंसर में आएगा, 9 का ले लेंगे एलसीएम। 3 के टेबल में 9 आता है 3 से, 3 के टेबल में 3 आता है 1 से। यहाँ पर दो फैक्टर्स हुए हैं और हमें इस तरह से बनाना है कि ऐड करके 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए।
तो 3 में 3 को जब ऐड किया जाता है तो डियर स्टूडेंट 6 आता है, और 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 9 भी आता है। तो फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3x प्लस 3x प्लस 9 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से देखें तो x प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में आ जाएँ, इन दोनों टर्म में x कॉमन है, x माइनस 4 रह जाएगा। इन दोनों टर्म में से प्लस 3 कॉमन है, यहाँ से सिर्फ x रह जाएगा, और 3 के टेबल में 12 आता है 4 से, माइनस x। इन दोनों टर्म में से x कॉमन है, x की एक पावर रह जाएगी, प्लस यहाँ से सिर्फ 3 रह जाएगा। इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन है, यहाँ सिर्फ रह जाएगा x, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 से। इन दोनों टर्म में से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, और सिर्फ बच जाएगा x प्लस 3। इन दोनों टर्म में से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, और सिर्फ बच जाएगा x प्लस 3। अब एलसीएम में देखें तो हमारे पास यहाँ से x माइनस 4 वन टाइम है, वन टाइम आ जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ से चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे x प्लस 3 वन टाइम है, लेकिन यहाँ पर x प्लस 3 टू टाइम्स है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो x प्लस 3 दो दफ़ा आया हुआ है, तो हमने एलसीएम में हाईएस्ट डिग्री लेनी होती है। अगर किसी एक टर्म के नीचे हाईएस्ट डिग्री मौजूद होगी तो वो एलसीएम में आता है। पहले जो हम क्वेश्चंस करते रहे हैं उसमें दोनों तरफ अगर x प्लस 3 होता था तो हम वन टाइम लेते थे, लेकिन जहाँ पर एक ही जगह पर 2 टाइम्स x प्लस 3 है तो हाईएस्ट डिग्री एलसीएम में आती है। हाईएस्ट डिग्री आ जाएगी x प्लस 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों इस टर्म में देखें तो डिनोमिनेटर में x माइनस 4 मौजूद है, एक x प्लस 3 मौजूद है, लेकिन यहाँ पर x प्लस 3 की पावर 2 है, मतलब एक x प्लस 3 यहाँ पे नहीं है, जो नहीं है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x। इसके नीचे देखें तो x प्लस 3 की पावर 2 मौजूद है, सिर्फ x माइनस 4 मौजूद नहीं है, वो ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब x से मल्टीप्लाई किया जाता है x स्क्वायर आ जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आंसर में आएगा। मज़ीद देखें तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x, बाहर माइनस है तो प्लस 4x हो जाएगा। नीचे x माइनस 4 x प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, 3 और 2 5x प्लस 4 9x प्लस 6। डिनोमिनेटर में x माइनस 4 x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 के टेबल में 9 आता है 3 से, 3 के टेबल में 6 आता है 2 से। डिनोमिनेटर में आ जाए तो x माइनस 4 x प्लस 3 का होल स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नंबर 10 में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, और तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइजेशन की जाती है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में देखें तो x के साथ 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 का एलसीएम भी लें तो 3 ही आता है। अब हमने इस तरह से अरेंज करना है कि -4 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करके 3 भी आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, -4 को हम लिख सकते हैं -3x माइनस एक्स, -3x माइनस एक्स -4x होता है, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 भी आता है। इसको हमने इस तरह से किया था कि 3 के टेबल में 3 सिर्फ 1 से ही आता है, और किसी के टेबल में 3 नहीं आता, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। तो हमने इसको इस तरह से लिखा है कि -3 और -1 -4 हो जाएगा, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 भी आ जाता है। ये फैक्टर्स हमारे पास होंगे, और +3 एज इट इज़ रहेगा। अब सेकंड टर्म में आ जाएं तो यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आंसर में आएगा। अब 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 और 2 होता है ना, लेकिन हमें यहाँ पर पॉजिटिव 2 चाहिए और साथ में नेगेटिव -3 भी चाहिए। तो नेगेटिव तो तब आएगा जब दोनों के साथ माइनस लगा लेंगे। तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें 2 भी आता है, और -2 -1 ऐड करें तो -3 भी आएगा। इट्स मीन के फैक्टर्स यहाँ पर होंगे x स्क्वायर -2x -x प्लस 2। अब थर्ड टर्म में आ जाएं तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 का एलसीएम लें तो एक नंबर 2 आएगा और एक आएगा 3। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 तो आता है,
लेकिन किस तरह से करें ऐड के -5 आ जाए, तो दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आ जाता है और जब इनको ऐड करेंगे तो -5 भी आ जाएगा। तो यहाँ से फैक्टर्स किस तरह से होंगे, x² - 3x - 2x + 6। अब नेक्स्ट टर्म में हमने कॉमन लेने हैं। इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, x की एक पावर आ जाएगी -3। इन दोनों टर्म में -1 कॉमन है, x माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा +1 अपॉन, इन दोनों टर्म में से x कॉमन है, x की एक पावर आ जाएगी -2। इन दोनों टर्म में -1 कॉमन है, x रह जाएगा और माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा। 1 के टेबल में 2 आता है, 2 से -1 अपॉन, इन दोनों टर्म में से x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x -3। इन दोनों टर्म में -2 कॉमन, अंदर आ जाएगा x, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज। 2 के टेबल में 6 आता है 3 से। नेक्स्ट टाइम डियर स्टूडेंट देखें, 1 डिनोमिनेटर में x -3 2 टाइम्स है, 1 टाइम x -3 1 टाइम x -1 प्लस 1 x -2 2 टाइम्स है, 1 टाइम x -2 1 टाइम x -1 -1 अपॉन x -3 2 टाइम्स है, कॉमन आ जाएगा और 1 टाइम x -2। अब डियर स्टूडेंट्स अब एलसीएम वाला स्टेप है। अब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम में देखें x -3 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, लेकिन आएगा एलसीएम में सिर्फ 1 टाइम। x -1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक दफ़ा x -1 आ जाएगा। x -2 यहाँ भी है और यहाँ भी है और एक दफ़ा x -2 आ जाएगा। सिर्फ पावर 2 तब लेते हैं जब एक ही जगह पर एक जैसा फैक्टर 2 दफ़ा आ जाए तो उसकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, लेकिन ये डिफरेंट जगह पर एक दफ़ा है तो फिर एक ही दफ़ा आएंगे। अब इस टर्म के नीचे ये 2 फैक्टर्स हैं, लेकिन x -2 नहीं है। x -2 नहीं है, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसके नीचे x -3 नहीं है, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके नीचे x -1 नहीं है, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को फर्दर मल्टीप्लाई करें x -2 से तो x -2, 1 को मल्टीप्लाई करें x -3 से तो x -3, -1 को x -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आंसर में आ जाएगा -x, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब बात आती है डिनोमिनेटर की, ये तो एज इट इज़ रहेंगे सब, x -3 x -1 x -2। नेक्स्ट सिर्फ एक स्टेप रह गया है, यहाँ से देखें x और -x कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक x बच जाएगा, -2 -3 -5 +1 -4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x -3 x -2 x -1। मज़ीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम करेंगे पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में देखें तो फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में है लीनियर एक्सप्रेशन और सेकंड टर्म में भी है लीनियर एक्सप्रेशन। डियर स्टूडेंट्स ये दोनों लीनियर एक्सप्रेशन को हम एक जैसा बनाएंगे। वो किस तरह से कि सेकंड टर्म में y -x है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी x -y बन जाएगा, फिर सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म में देखें तो x³ अपॉन x -y प्लस y³ अपॉन y -x है, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, x के साथ माइनस का साइन है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, y के साथ प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा x³ अपॉन x -y प्लस माइनस माइनस y³ अपॉन x -y। अब सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाएगी, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो एलसीएम सिर्फ x -y ही आएगा। इसके नीचे x -y है कुछ भी नहीं है जो एलसीएम में मज़ीद है, तो ऊपर वाली टर्म वैसे ही रहेगी। इसके नीचे भी x -y है, ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो सिर्फ y³ ही रहेगा। अब डियर स्टूडेंट्स a³ - b³ का इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। वो फार्मूला है a³ - b³ इज़ इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो x और y एक भी जगह यूज़ हो रहे हैं, तो x -y आ जाएगा, साथ में आ जाएगा x² प्लस xy प्लस y²। डिनोमिनेटर में आ जाएगा x -y से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल आंसर आएगा x² प्लस xy प्लस y²। करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस किया जाता है। तो सबसे पहले टर्म आ जाएगी 2x³
प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर। इसने कहा था कि सब्ट्रैक्ट करें इस टर्म को इस टर्म में से, तो फर्स्टली ये टर्म लिखेंगे और फिर माइनस लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट का मतलब, और फिर आ जाएगी फर्स्ट टर्म 1/x² प्लस 2। अब हमारे पास प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब देखें यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर x² प्लस 2 की पावर 2 है और यहाँ पे है 1, मतलब इसकी होल की पावर है 1। तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में हाईएस्ट डिग्री वाली पावर लेते हैं। तो इस टर्म के नीचे हाईएस्ट डिग्री थी 2 और इसके नीचे थी हाईएस्ट डिग्री 1, तो दोनों में से हाईएस्ट कितनी है 2, तो जो हाईएस्ट है वो एलसीएम में आ जाएगी x² प्लस 2 का होल स्क्वेयर। अब इसके नीचे, इस पूरी टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 2 मौजूद है जो कि एलसीएम में है, मजीद कुछ भी नहीं बचा जो ऊपर मल्टीप्लाई होना है, तो 2x³ प्लस x² प्लस 3 आ जाती रहेगा, माइनस इस टर्म में आ जाए तो इसके नीचे x² प्लस 2 मौजूद है, लेकिन एक पावर मौजूद है, लेकिन एलसीएम में 2 पावर्स हैं, तो एक पावर नहीं है जो इस टर्म में मौजूद नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मौजूद नहीं है वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² प्लस 2 की 1 पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म में देखें तो 2x³ प्लस x² प्लस 3, माइनस को अंदर ले जाएँ, साइन चेंज हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में x² प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। x³ वाली टर्म तो 1 नहीं है बस, तो ये वैसे ही रहेगी, x² और माइनस x² कैंसिल आउट, 3 में से 2 निकाल दें तो जमा का 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।